हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, इसके पहले इस चैनल का नाम AK स्टडी चैनल था, जो अब चेंज हो गया है और चेंज होकर एग्ज़ाम पास एकेडमी हो गया है। तो और बाकी सब कुछ वही है, वैसे ही तैयारियां करवाई जाएंगी, बस आप लोग साथ में बने रहिए। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट देख चुके हैं, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सम्मिलित किए गए थे। तो यदि ना देखें उसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग है। तो चलिए, हम लोग इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। तो यदि आंसर पता हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किस रंग का उपयोग हुआ था? आप लोग 5 सेकंड का समय दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं अपना। तो कौन सा इसमें सही रहेगा? में ये लाल है, तो आपका लाल ही सही रहेगा इसमें, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यदि युग आप लोगों को ना समझ में आए तो एक बार हम आप लोगों को समझा देते हैं, और जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में तब तक कमेंट करके आंसर बताएं। तो भारतीय इतिहास को 3 युगों में भी बांटा जाता है। पहला युग था प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर दिया है। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। और जब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है तो उसको पढ़ा कहाँ से जाएगा? ना तो लिखित साक्ष्य प्राप्त है, ना तो पढ़ा गया। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, लेकिन उसको वो पढ़े नहीं जा सके, उसको कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और उसको पढ़ा भी गया है, पढ़ने में भी सफलता मिली है। ये था, ये तीनों आप लोग जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लेते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे आप लोग सुने होंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब किस में आते हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब जो है आपका प्रागैतिहासिक काल में आते हैं, अर्थात इनसे कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या आते हैं? तो आपके आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे हो गया सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में क्या आते हैं? तो ऐतिहासिक काल में 600 ईसा पूर्व से लेकर, अर्थात महाजनपद की शुरुआत जब होती है, 600 ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक इतिहास तक सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। इसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और इसको पढ़ा भी गया है। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसको यदि आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो हम इसको डिटेल्स में और अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। चलिए, इतना बहुत आप लोगों के लिए। तो आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें सही क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? अभी बताएं हम। तो सिंधु सभ्यता किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता भी पड़ता है और वैदिक सभ्यता भी पड़ता है, ठीक है। आगे आपका है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो इसमें आपका क्या सही रहेगा? आंसर दें यदि आप लोगों को पता हो। तो इसमें आपका सही रहेगा विशाल अन्न भंडार, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पावासी किससे प्रचलित नहीं थे? 4 ऑप्शन दिया गया, लोहा, सोना एवं चांदी, टिन एवं शीशा। इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है।
तो किससे प्रचलित नहीं थे? तो लोहा से। ठीक है, लोहा से हड़प्पावासी प्रचलित नहीं थे। या सिंधु सभ्यता के लोग को पूछे तो फिर भी वही आपका लोहा ही रहेगा। सिंधु घाटी में उत्पन्न कपास को ग्रीक और यूनान के लोग क्या कहते थे? मतलब सिंधु घाटी में जो कपास का उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम, उस कपास को ग्रीक और यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, काटन कहते थे, काटन सिंडन दोनों कहते थे, या हड़प्पा कहते थे? क्या आप सही रहेगा इसमें? आप लोग भी आंसर दें। तो क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा लोथल एवं सूतकोतदा, लेकिन और भी बंदरगाह नगर थे। तो आप लोग बताइए किस पे सही लगाएंगे, लोथल पे कि सूतकागेंडोर? ये सूतकोतदा है, और ये आपका बालाकोट किस पर लगाएंगे? तो इसमें ये सभी सही है, ये तीनों आपके सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, उसके बाद अगला आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है, अर्थात समुद्र के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा इसमें सही रहेगा? कोटदीजी, लोथल, सूतकोतदा, ये सभी कौन सा इसमें सही रहेगा? आप लोग भी आंसर दें यदि पता हो तो। नहीं पता हो तो भी यदि आप लोग को कुछ लग रहा है कि इसमें सही है तो आंसर दें कमेंट करके। तो इसमें आपका कौन सा सही रहेगा? हाँ, वही जिसका नाम आप लोग बहुत कम सुनते हो, कोटदीजी। ठीक है, इसमें ही सही रहेगा, समुद्र तट पर स्थित नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, किन पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो बताइए आप लोग भी, ये तो याद ही होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही रहेगा शेर। शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आप लोग भी बताएं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसमें 2 नाम हमको मिलता है जो कंफ्यूज कर देता है, तो आज हम आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। तो इसमें आपका सही रहेगा अलेक्जेंडर, इसमें आधा का रहेगा, इतना आप लोग समझ जाना। अलेक्जेंडर कनिंघम आपका सही रहेगा। अब सर जॉन मार्शल क्या थे? महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग में, महानिदेशक पद पर थे, याद रखना। और इन्हीं को, अलेक्जेंडर कनिंघम को जनक कहा जाता है। और दयाराम साहनी ये तो खोज किए थे हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? आप लोग भी बताएं कहाँ खोजे गए? तो इसमें आपका सही रहेगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका ऋग्वेद में हरयूपिया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हरयूपिया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हा से हरयूपिया, हा से हड़प्पा। हड़प्पा के लिए हरयूपिया शब्द ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। आगे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग बताएंगे वीडियो देखने के बाद। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन पिछले वीडियो में समझाया भी गया था, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, कहीं अलग से नहीं लिया गया है। तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसलिए ऑप्शन भी नहीं दिया गया, क्योंकि हम समझाए थे, देखना चाहते हैं आप लोगों को कितना याद है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो क्लास है समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे आप लोग बने रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। और हाँ, कहाँ जा रहे हो? चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दें। आप जा सकते हैं।